अरविंद केजरीवाल ही क्यों? तो अगर सवाल किया जाए कि दीपक सिंघला ही क्यों, तो इस पर बताइए क्या लोगों को दिक्कतें आती हैं, यहाँ पे पानी की क्या तकलीफें हैं, सीवर की क्या तकलीफें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या तकलीफें हैं। मैं लोगों का दर्द समझता हूँ, मेरे सब परिवार वाले हैं, मैं इनका छोटा भाई हूँ। यहाँ पर जो है मतलब साफ तौर पर लिखा हुआ है स्वच्छ पानी हर घर तक पहुँचेगा, नई सीवर लाइंस बनेंगी, सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगेंगे और नई सड़कों का निर्माण होगा। ये सारी चीज़ें अब मतलब आगे आने वाले समय में होंगी या ये सिर्फ यहीं तक इसी पेपर तक सीमित है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आज तक जो भी कहा है वो पूरा किया है। चाहे वो बिजली फ्री करने की बात हो, चाहे वो पानी फ्री करने की बात हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए बसें फ्री करने की बात हो। देखिए, आम आदमी पार्टी रजिस्ट्रेशन करा रही है और ये अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि 2100 रुपये हर महिला को उनके अकाउंट में देंगे। अरविंद केजरीवाल जी सीएम होंगे और ये 2 योजनाएं लागू होंगी। यहाँ पे जानबूझ के ऐसा कराया गया है कि दिल्ली सरकार की किसी योजना को हम लागू नहीं होने देंगे? बिल्कुल ऐसा ही करवाते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर के इस चुनावी प्रोग्राम में। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और जो वोटर्स हैं उन तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टियां तमाम कोशिशें कर रही हैं और इसी कड़ी में नेशनल खबर भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रियलिटी क्या है ये चेक करने की लगातार कोशिश कर रहा है। आपका नेता कौन, ये जानने की कोशिश लगातार नेशनल खबर जो है वो कर रहा है। कौन सा ऐसा नेता हो सकता है जो आपके लिए, जनता के लिए काम करेगा और कौन सा ऐसा नेता है जो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। इन पर हम जो है लगातार चर्चा कर रहे हैं और आज हम मौजूद हैं विश्वास नगर में और मेरे साथ आम आदमी पार्टी से विश्वास नगर से उम्मीदवार हैं दीपक सिंघला जी। बहुत स्वागत है नमस्कार जी, थैंक यू जी। अभी जैसे मैं लगातार जो है अभी एंटर हुई और मैंने ये एक चीज़ पढ़ी, अरविंद केजरीवाल ही क्यों? तो अगर सवाल किया जाए कि दीपक सिंघला ही क्यों, तो इस पर बताइए क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 38 सालों से, मैं गांव में पैदा हुआ, 6 महीने का था मैं दिल्ली आ गया। पिछले 38 सालों से मैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं। मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के सारी प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज पता है। क्या लोग डे टू डे लाइफ में अपने फेस करते हैं, क्या लोगों को दिक्कतें आती हैं, यहाँ पे पानी की क्या तकलीफ़ें हैं, सीवर की क्या तकलीफ़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या तकलीफ़ें हैं। तो सारी तकलीफ़ें मुझे पता है। मैं लोगों का दर्द समझता हूँ, मेरे सब परिवार वाले हैं, मैं इनका छोटा भाई हूँ, इनका बच्चा हूँ, तो मैं इनके बीच में रहता हूँ और शुरू से इनके बीच में रहूँ। तो अगर मैं चुन के आता हूँ, मुझे जनता चुन के भेजती है, मुझे प्यार करती है, मुझे आशीर्वाद देती है, तो मैं इनके लिए काम करूँगा। मैं उन बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जो पिछले 12 सालों से, 15 सालों से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हो पाया, वो काम मैं अपनी जनता के लिए करूँगा और जनता का सेवक बन के जनता के बीच में रह के काम करूँगा। यहाँ पर जो है मतलब साफ तौर पर लिखा हुआ है स्वच्छ पानी हर घर तक पहुँचेगा, नई सीवर लाइंस बनेंगी, सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगेंगे और नई सड़कों का निर्माण होगा। ये सारी चीज़ें अब मतलब आगे आने वाले समय में होंगी या ये सिर्फ यहीं तक इसी पेपर तक सीमित हैं? देखिए, मैं हमेशा ये कहा जाता है कि हमेशा पहले आपको अपना घर देखना चाहिए। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा घर है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करूँगा और जितनी भी समस्याएँ आज लोग फेस कर रहे हैं उन पे मैं काम करूँगा। चाहे वो अफसरों से काम कराना हो, चाहे वो बजट एलोकेशन करवाना हो। पानी की लाइनें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, चेंज नहीं हुई हैं। एमएलए ने उसके ऊपर पिछले 12 सालों में 3 बार से लगातार, भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कोई काम जनता के बीच में रह के जनता की समस्याओं पर कोई काम नहीं किया है। तो चाहे वो पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, सीसीटीवी कैमरा पूरी दिल्ली में 3 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। अगर हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 5000 सीसीटीवी कैमरा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे हैं, लेकिन उससे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी वंचित रही। पिछले 9 सालों में एक भी सीसीटीवी कैमरा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दिल्ली सरकार का नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे विधायक जी को ये लगता है कि अगर कैमरा लगता है तो दिल्ली सरकार की तारीफ होगी, दिल्ली सरकार लगवा रही है, उस पर एक अरविंद केजरीवाल छोटा सा स्टिकर भी लग जाता है, तो उनको उस बात से तकलीफ है। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी कैमरा लगने नहीं दिया। अब जो है हमारा जो इस प्रोग्राम का खास और विशेष मुद्दा है वो आ जाते हैं 2100 रुपये का मुद्दा। हालिया ही जो विज्ञापन महिला सम्मान योजना को लेकर और साथ ही संजीवनी योजना को लेकर जो विज्ञापन या जन हित में सूचना जारी की गई है और बीजेपी का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो चुनावी रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं और साथ ही जो विभाग है, चाहे महिला और बाल विकास विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, उनका कहना है कि ये जो योजना है वो कोई अस्तित्व में नहीं है, इनकी जानकारी हम तक नहीं पहुंची है। इस पर आपका क्या कहना है? आपकी ही पार्टी के जो विभाग है, उसी ने, दिल्ली सरकार का जो विभाग है उसी ने ऐसा किया है, विज्ञापन दिया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने
आज तक जो भी कहा है वो पूरा किया है। चाहे वो बिजली फ्री करने की बात हो, चाहे वो पानी फ्री करने की बात हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए बसें फ्री करने की बात हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, तो हर मुद्दे पे जो भी उन्होंने आज तक वादा किया वो पूरा किया। तो ये चुनावी वादा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा 2100 रुपये हर महिला को हर महीने उनके अकाउंट में पहुंचेंगे। तो अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा है तो वादा 100% पूरा होगा। और दिल्ली की जनता इस वादे पे विश्वास करती है। आज पूरी दिल्ली की जनता अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही है इस वादे के ऊपर कि उनको पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जब भी कुछ कहते हैं वो पूरा करते हैं और उनके अकाउंट में 2100 रुपये भी हर महीने आए। विभाग का तो ये कहना है ना कि हमारे पास तो कोई सूचना ही नहीं है इस चीज़ के। और अगर रजिस्ट्रेशन महिलाएं करा रही हैं, अगर आंकड़ों की माने तो 10 लाख महिलाएं जो हैं वो उन्होंने एक दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन कराया है महिला सम्मान योजना के अंतर्गत। तो जो विभाग है वो तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी रजिस्ट्रेशन करा रही है। इस पर क्या कहना होगा आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी रजिस्ट्रेशन करा रही है और ये अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि 2100 रुपये हर महिला को हर उनके अकाउंट में देंगे। जब ये कैबिनेट, क्योंकि उन्होंने 2100 रुपये की बात कही, 1000 रुपये कैबिनेट नोट पास हो चुका है, उसकी सूचना उन पर पहुंच भी चुकी है। 2100 की जब पहुंचेगी, जब सरकार दोबारा बनेगी हमारी, 2100 की योजना उनके पास पहुंचेगी और वो भी कैबिनेट नोट में पास होके लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। बढ़िया। अब जो है चुनावी मुद्दों पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। कांग्रेस जो है वो भी इस बार काफ़ी ज़्यादा चुनाव में एक्टिव नज़र आ रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो ये भी लगातार अल्टीमेटम दे रही है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर दीजिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस से डर गई है? देखिए, आज कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। आप उनकी कैंडिडेट्स की लिस्ट भी देखेंगे तो ऐसी लिस्ट है जो ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के ऑफिस से ना छप के भाजपा के ऑफिस से छप के आई है। अच्छा। तो आज कांग्रेस के पास दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं बचा है। कांग्रेस का दिल्ली में कुछ नहीं है। हर बार पिछली 2 बार से लगातार उनको 3-4% बड़ी मुश्किल से वोट मिलते हैं दिल्ली के अंदर। और मुझे लगता है इस बार जनता को जो 3-4% वोट मिलते थे उसमें कुछ ना कुछ घटोतरी होगी, घटेंगे और इस बार उनको और भी जनता कम प्यार देगी। ठीक है। अब ज़रा आपसे सवाल किया जाए कि जैसे आप पिछले चुनाव में भी जो हैं वो प्रत्याशी के तौर पर थे और ओम प्रकाश शर्मा जो हैं वो लगातार जीत हासिल करते नज़र आ रहे हैं, तो इस बार क्या ये चुनौती होगी आपके लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब अब जनता से मिल रहा हूँ, मैं पिछले 20-25 दिन से लोगों से घर घर जाके मिल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। पिछली 3 बार से यहाँ पे विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी हैं भाजपा के, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम नहीं किया, लोगों के बीच में नहीं गए, लोगों से बात नहीं की, लोगों की समस्याएं सुनी नहीं। पहले विधायक को समस्याएं सुननी पड़ेंगी, फिर उस पर काम करवाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मैं परसों एक मीटिंग में था, एक बुजुर्ग मेरे सामने आए, उन्होंने मेरे कान में आके बोला, कहते दीपक जी आप एक काम करना कि हमारे काम मत करना, काम मत करना, सिर्फ सुन लेना जो हम बोल रहे हैं आपसे, हमारी बात सुन लेना। मैंने जी ऐसे क्यों कह रहे हो? कह रहे यार वो तो सुनता भी नहीं। कह रहे वो तो सुनता भी नहीं, काम कराने के बाद बहुत दूर की बात है। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने बाबू जी मैं काम करने आया हूँ, मैं जन सेवा के लिए आया हूँ, मैं बिज़नेस मेरा प्रोफेशन है, मैं बिज़नेस में था, मैं उससे राजनीति में आया, तो कहीं ना कहीं ये भावना थी कि मैं जन सेवा कर सकूँ, लोगों के काम कर सकूँ, लोगों के काम आ सकूँ, और इस भावना के साथ हम आए हैं। आम आदमी पार्टी इस भावना के साथ आई है और जो भी आपके काम होंगे और जो मेरे डे टू डे लाइफ की जो ईजीनेस करने की जो बात होगी, मैं उन समस्याओं पे काम करूंगा और आपके काम करवा के दूंगा। लेकिन ओम प्रकाश शर्मा ने अगर काम नहीं किया है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो उन्हें क्यों दूसरी बार भी जीत हासिल हुई और आगे भी शायद होगी नहीं होगी इस बारे में कोई दावा नहीं है? देखिए, जनता को शायद एक टर्म उन्होंने पूरा किया था। एक टर्म में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता है, और जब आप एक टर्म या जब दूसरी टर्म जीत के आते हो तो आपका घमंड बढ़ जाता है। तो उनका घमंड कहीं ना कहीं बड़ा होगा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो उनके ऑफिस नहीं जाता काम करवाने, लेकिन जैसे ही मुझे जनता बताती है, लोग बताते हैं कि ना वो काम करते हैं, ना वो काम सुनते हैं, ना रिस्पॉन्स करते हैं। हमारी एक कॉलोनी है, मैं आपको बताऊं, अशोका निकेतन हमारे यहाँ पे, उसमें पानी की समस्या थी। 12-13 महीने से उन्होंने पूरी हर जगह चक्कर काटे। वो निगम पार्षद के पास गए, वो विधायक के पास गए, वो MP के पास गए, तीनों भाजपा के थे, कोई काम नहीं करवाया। उनको मजबूरन अपनी कॉलोनी के बाहर एक बोर्ड लगाना पड़ा, जल ही जीवन है, जल नहीं तो वोट नहीं। मतलब आप ये सोचिए, दिल्ली की आम जनता को, विश्वासनगर की जनता को ऐसे बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं कि कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है।
ना विधायक सुन रहे हैं, ना एमपी सुन रहे हैं, ना कोई काम हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। ये हालात है इस जनता के। तो मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार उनको बिल्कुल नकारेगी और इस बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मुझे एक मौका देगी। वो देखेगी कि विधायक कैसा होता है, विधायक कैसे जनसेवा करता है, लोगों के बीच में बैठ के कैसे काम करता है। यहाँ पे जानबूझ के ऐसा कराया गया है कि दिल्ली सरकार की किसी योजना को हम लागू नहीं होने देंगे? बिल्कुल ऐसा ही करवाते हैं। और ये आप जाके पूछिएगा कि सर ऐसा क्यों करवाते हैं। हम तो चाहते हैं जब पूरी दिल्ली में कोई योजना चल रही है तो दिल्ली की योजना हमारे विश्वासनगर में भी लागू हो, लोगों को भी उसका फ़ायदा मिल सके। लेकिन वो योजना यहाँ पे क्यों रोक दी जाती है, यहाँ पे वो काम क्यों नहीं हो पाता, जब दिल्ली की 67 कॉन्स्टिट्यूंसी में, फिर 62 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो काम हो सकता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। और मैं आपको एक बात बताऊँ, CCTV कैमरा का मैंने कोशिश करके काम शुरू करवाया। मैं आपको एक लेटर दूंगा, आप अपनी वीडियो में दिखाइएगा। ओम प्रकाश शर्मा जी ने, विधायक ने LG को लेटर लिखा कि CCTV कैमरा का काम तुरंत रुकवा दिया जाए, इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, इसकी CBI जांच करवाई जाए। एक बढ़िया लेटर लिखा। एक्चुअली ना कोई घोटाला नहीं ना, जब पूरी दिल्ली में 3 लाख कैमरे लगे हैं, उसी फंड से यहाँ पे कैमरे लगने थे, तो उसमें घोटाला तो कोई हो नहीं सकता था। लेकिन वो घोटाले की बात नहीं थी, वो मुद्दा था काम रुकवाने का। यहाँ पे कैमरे ना लग पाए, मुद्दा ये था। और वो कैमरे का काम 13 जुलाई 2024 का वो लेटर है, और विधायक जी ने वो काम रुकवा दिया। तो ये काम हमारे विधायक ने किया। काम करते नहीं हैं, रुकवाने में और लड़ने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो वो सिर्फ लड़ते हैं। अगर जिसकी सरकार होगी उसका विधायक होगा, तो आम आदमी पार्टी की सरकार होगी दिल्ली में और आम आदमी पार्टी का विधायक होगा, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे अच्छे काम हो सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। और लगातार जो है चुनावी कवरेज है, और जैसे बड़ा दावा दीपक जी की तरफ से किया गया है कि विधायक जो हैं वो काम नहीं करा रहे हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, और अगर आप भी विश्वासनगर के ही निवासी हैं तो क्या आपने काम होते देखा है या नहीं देखा है, उस पर हमें जानकारी आप ज़रूर दें। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।